नमस्कार दोस्तों आज हम लोग जानेंगे भगवान श्री कृष्ण से जुड़े 10 ऐसे रोचक तथ्य जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़े ऐसे 10 रोचक तथ्य। श्री कृष्ण पांडव के ननिहाल पक्ष से आते हैं। पांडवों की माता कुंती वासुदेव की बहन थी जो श्री कृष्ण के पिता थे। श्री कृष्ण इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने अपने गुरु संदीपनी के मरे हुए पुत्र को जीवित कर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी थी। श्री कृष्ण ने देवकी के 6 पुत्रों को भी पुनर्जीवित किया। देवकी के ये 6 पुत्र पिछले जन्म में काल नेमी के पुत्र थे और उन्हें हिरण्यकश्यप ने श्राप दिया था कि वह अपने पिता के कारण मर जाएंगे। अगले जन्म में कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। उनके नाम थे हमसा, सुविक्रम, कृत, दमन, रिपुमर्दन और क्रोधादहन। जब दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण के उपस्थिति में खीर खा रहे थे तो उन्होंने श्री कृष्ण को आदेश दिया कि वह अपने शरीर के बाएं भाग पर खीर लगाएं। कृष्ण इसे अपने शरीर पर लगाने के लिए सहमत हुए, लेकिन उन्होंने ये सोचकर अपने पैरों पर इसे लागू नहीं किया कि खीर अपनी पवित्रता खो देगी। इस बात पर दुर्वासा ने नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि कृष्ण ने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया, इसलिए उनके पैर अभेद्य और अखंड होने की गुणवत्ता खो देंगे। इसी तरह यह अभिशाप कृष्ण के अंत का कारण बन गया जब एक शिकारी ने एक तीर से कृष्ण जी के पैर को चोट पहुंचाई और वह दुनिया से चले गए। महाभारत के समय उनकी आयु 72 वर्ष बताई गई है। महाभारत के बाद पांडवों ने 36 साल शासन किया। श्री कृष्ण की मृत्यु के तुरंत बाद ही उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। इस गणना के अनुसार श्री कृष्ण की आयु उनके मृत्यु के समय लगभग 108 साल थी। ये संख्या हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानी जाती है। यही नहीं, परागमन के समय ना श्री कृष्ण का एक भी बाल श्वेत था और ना ही शरीर पर कोई झुर्री थी। पहले अवतार में भगवान राम ने बाली को मार डाला और उन्होंने बाली की विधवा तारा को आश्वासन दिया कि बाली अपने अगले जन्म में बदला लेने में सक्षम होगा। बाली को ही जारा के रूप में पुनर्जन्म दिया गया था और उसने एक सरल तीर के साथ पृथ्वी पर श्री कृष्ण का जीवन समाप्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, जिनमें से 8 राजपूत पत्नियां थीं, जिन्हें पटरानी या अष्टभैरव के नाम से जाना जाता था। अन्य 16,100 पत्नियां वे थीं जिन्हें कृष्ण ने भयंकर असुर नरकासुर के चंगुल से छुड़ाया था। एक राक्षस था नरकासुर, उसने अविवाहित लड़कियों को पकड़ लिया था और वह उनके साथ नाजायज संबंध बनाता था। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता लगी तो उन्होंने उन लड़कियों को उसके चंगुल से छुड़ा लिया। इसके बाद सभी लड़कियों को उनके घर भेजा गया, लेकिन वहाँ पर समाज के साथ साथ उनके घर वालों ने भी, उनके परिवार वालों ने भी उन लड़कियों को स्वीकार करने से मना कर दिया था। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें अपनी पत्नियों के रूप में जगह दी थी। श्री कृष्ण के 80 बेटे थे जो 8 रानियों से पैदा हुए थे। प्रत्येक रानी ने 10 बेटों को जन्म दिया। उनमें से सबसे प्रसिद्ध थे प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जो रुक्मणी के पुत्र के रूप में थे। जामवंती का पुत्र सांब जो ऋषियों द्वारा शापित हो गया था और यही कारण था कि यदुवंश नष्ट हो गया। श्री कृष्ण ने भगवान शिव की तपस्या भी की थी ताकि उन्हें भगवान शिव जैसा पुत्र प्राप्त हो। कृष्ण की बहन सुभद्रा वासुदेव और रोहिणी की बेटी थी और जब वासुदेव को जेल से मुक्त किया गया था तब उनका जन्म हुआ था। बलराम चाहते थे कि उनकी बहन सुभद्रा की शादी दुर्योधन से हो, जो कि उनका पसंदीदा था। हालांकि उनकी बहन और परिवार के अन्य सदस्य ने बलराम की इस बात का विरोध किया, लेकिन जब बलराम नहीं माने तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि सुभद्रा का अपहरण कर लें, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि अर्जुन और सुभद्रा एक दूसरे से प्यार करते हैं
और इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा का अपहरण करने की सलाह दी और सुभद्रा ने अर्जुन से इंद्रप्रस्थ में शादी कर ली। शास्त्रों में कहीं भी राधा का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका उल्लेख महाभारत या श्रीमद् भागवतम में भी नहीं है। व्यास जी की पुस्तकें पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति चाहता है कि राधा का जिक्र हो, लेकिन उनके किसी भी शास्त्र में राधा का उल्लेख नहीं किया गया है। इस बात को जयदेव ने अपनी गीत गोविंदम में शामिल किया है। वहाँ पर कहा गया कि राधा उनका एक काल्पनिक कैरेक्टर है और फिर वहीं से कृष्ण और राधा के बारे में लोगों ने जाना। चैतन्य महाप्रभु ने भी राधा और कृष्ण की बात कही है। इसके पीछे एक ये तर्क हो सकता है कि दोनों ही बंगाल के थे, जयदेव भी बंगाल साइड के थे और चैतन्य महाप्रभु भी। तो हो सकता है कि चैतन्य महाप्रभु के ऊपर गीत गोविंदम का असर रहा हो। तो दोस्तों, ये थे 10 ऐसे तथ्य भगवान श्री कृष्ण से जुड़े जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे। हम ऐसे ही वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।